नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट का चलन पुराना है, लेकिन अब गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की राखियां भी डिमांड में हैं। रक्षाबंधन से भी त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, तो क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है? रक्षाबंधन पर कहां क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत हमारे खास शो गोल्डन बंधन में। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, लाला जुगल किशोर की ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी और गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता लालवानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और क्लियरली जून जुलाई में यहाँ पर सोने चांदी की बहुत खरीदारी नहीं होती, लेकिन अगस्त में हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के साथ ही यहाँ पर सब त्योहार होने शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्द आगे जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद तो एक बहुत लंबी लड़ी यहाँ पर लग जाती है फेस्टिवल्स की, और वेडिंग सीजन भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप कैसे देखती हैं तान्या, खरीदारी फिलहाल रक्षाबंधन से पहले किस तरह की बाइंग है, किस तरह के फुटफॉल्स हैं? तो वैसे आपने सही बोला मनीषा, इस टाइम पे थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, मतलब भाव भी कोई ऐसा बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो मार्केट स्लो ही चल रहा है। लेकिन ये भी बात है जो आपने बोला कि आजकल भाई इन्वेस्टर इज वेरी वॉचफुल। अब ये जो चाइना और ताइवान का एक नया चीज आके लेकर है, कस्टमर इज वॉचफुल फॉर दैट, ट्रेडर्स आर वॉचफुल फॉर दैट मैटर। डेटा भी अवेटेड है इन्फ्लेशन का, उसका बात पता चलेगा फेड रेट का क्या है। तो वॉचफुल होने के संग दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि शॉर्ट टर्म में हमको सोना बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो उसकी वजह से एंड ऑल्सो क्योंकि शायद कोविड के बाद से लोगों का मनी कहाँ एक्सपेंसेस की जगह इन्वेस्टमेंट बेस्ड एक्सपेंसेस में डालने का ज्यादा आई थिंक मेच्योरिटी आ चुकी है, जो एक फाइनेंशियल मेच्योरिटी है। सो दिस टाइम आई वुड से कंपेयर टू द कपल ऑफ इयर्स लास्ट एंड इवन बिफोर दैट अच्छा वॉक इन आ रहा है। हम लोगों ने आई थिंक दुकानदार भी इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वेज ऑफ बाइंग हैव बिकम मच, सेलिंग हैव बिकम मच बेटर। अभी जैसे पहले राखी के गिफ्ट ऑप्शंस देखे जाते थे, नाउ राखी ही अपने आप में गिफ्ट हो गई है कि पेंडेंट्स को उन्होंने धागे में पिरो के राखी बना दी, या फिर राखी के ऊपर गोल्ड के सिक्के या सिल्वर के सिक्के अलग अलग वेट के, जिसका जैसा देने का वो हो। तो और बहुत अच्छे लो लेवल पे 1 ग्राम के सिक्के से भी शुरू होती है। तो जो भी शायद वो मीठा या ड्रेसेस या कुछ देने में जो पहले डालते थे, वो अभी कस्टमर भी इंटेलिजेंट हो गया है, चाहता है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड कुछ करे। सो अच्छा उसका वॉक इन देखने अच्छा। ऑल्सो हमने आपसे कहा कि ये पीछे एक डेमोग्राफिक अच्छा सा है हमारा, जो 35 ईयर्स तक की लेडीज, 25 to 35, दैट वर्किंग वुमन, उसका डेमोग्राफिक में सेल्स ही गोल्ड की अच्छी बढ़ी है, दैट डेली 9 to 5 ज्वेलरी। So, those gifts have also, so this is a good, I would say, अच्छा, comparatively to last few years, अच्छा walk in है for Rakhi this year. एब्सोल्युटली। और जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर कि वेरियस ज्वेलर्स की तरफ से यहाँ पर किस तरह की ऑफर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन पे छूट मिली है, चाहे वो चुनिंदा ज्वेलरी पर मेकिंग में यहाँ पर छूट है, या फिर जिस तरह की राखियां हैं वहाँ छूट है। बैंक्स में जैसे आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक कार्ड पर अगर आप गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो 7% की छूट उस हिसाब से भी है। तो क्लियरली जो इन्वेस्टर है या जो वॉक इन ज्वेलरी है या जो गिफ्टिंग सोना चांदी इस बार खरीदा जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर सभी लोग उसका एक पार्ट बनना चाहते हैं। संगीता, आप कैसे देखती हैं फिलहाल यहाँ पर मांग, और आप भी कहेंगी चाहे वो राखियां हैं, गिफ्टिंग है, क्योंकि दोनों ही तरफ अब यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है, किस तरह के फुटफॉल्स आप एक्सपीरियंस कर रही हैं? नमस्ते मनीषा जी, सभी सुनने वालों को मेरे को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे तान्या जी ने कहा कि यस, द फुटफॉल हैज इंक्रीज्ड। पिछले 2 सालों में हमने रक्षाबंधन तो कुछ मनाई नहीं थी, तो ये साल जरूर रक्षाबंधन मनाई जा रही है एंड फुटफॉल इंक्रीज हुआ है, पर छोटे टिकट आइटम्स के लिए, जैसे ना स्मॉल डायमंड इयररिंग्स है, स्मॉल डायमंड के पेंडेंट्स है, और पेंडेंट्स को राखी की तरीके से बनाया गया। तो बहन जब अपने भाई की कलाई पे डायमंड की राखी बांधती है, तो टिपिकली अपने भाभी के लिए या अपने भतीजी के लिए वो डायमंड का पेंडेंट खरीदती है, और उसमें वो राखी का धागा पोया जाता है, या सोने का सिक्का लगा दिया जाता है, या चांदी का सिक्का, या चांदी की राखी होती है। तो अलग अलग तरीके से राखी बंधी जाती है ताकि बहन अपने भाई को कुछ तरीके से दे, और भाई भी फिर अपने बहन के लिए कुछ खरीदता है ताकि बहन के हाथ में इधर वो ब्रेसलेट हो, या छोटा चेन हो, या डायमंड इयररिंग्स हो, इस तरीके से। एंड लुकिंग एट द गोल्ड ट्रेंड, सभी को यही लगता है कि गोल्ड आगे जाके बढ़ने ही वाला है, तो हर भाई चाहता है कि अपनी बहन के घर पे कुछ इस तरीके से गिफ्ट दे कि उसको वो आगे जाके भी काम आए, आगे जाके भी वो इन्वेस्टमेंट के रूप में उसके लिए फायदा हो, रादर देन गिविंग हर अ बैग और अ शू जो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हर भाई सोचता है कि मेरी बहन के घर में अच्छी से अच्छी चीज जाए,
जिससे उसे आगे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। एंड लुकिंग एट द गोल्ड प्राइसेस, चाइना, ताइवान, द फेडेक्स डेटा, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग जस्ट पॉइंट्स की गोल्ड तो बढ़ने ही वाला है। So everybody is thinking of buying gold jewelry, but having said that, at the same time, it is on the small ticket items. It is not the big ticket items. And ये साल राखी एक बहुत अच्छे के साथ आई है, आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी है। So like a lot of jewelers are celebrating Independence Day, 75th Independence Day with राखी। तो बहुत सारे ज्वेलर्स के पास 75% ऑफ ऑन डायमंड मेकिंग चार्जेस या गोल्ड मेकिंग चार्जेस के हिसाब से 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉन्ग विद राखी साथ में मनाई जा रही है। हाँ जी हाँ, और उस हमने देखा भी कि जिस तरह के लॉन्चेस यहाँ पर हैं जो नए डिजाइन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, दोनों ही फेस्टिवल्स को यहाँ पर मद्देनजर रख के किए गए हैं। आप दोनों ने ही एक चीज यहाँ पर कही कि जो ये राखी की परचेजिंग होती है, फुटफॉल ज्यादा है, लेकिन ये स्मॉल टिकट बाइंग है। तो अगर, और जैसे आपने कहा भी कि छोटा पेंडेंट है या फिर सोने या चांदी का सिक्का है या स्मॉल वन डायमंड है, ऐसे कुछ तरीके से यहाँ पर ज्वेलर्स ने इस फेस्टिवल को रंगने की कोशिश यहाँ पर की है। तो संगीता, कैसे देखती हैं आप, अगर हम स्मॉल टिकट साइज की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो किस तरह की राखियों की सेल्स हैं, क्या प्राइस पॉइंट्स है यहाँ पर? तो टिपिकली स्मॉल, लाइक आई टोल्ड यू ना कि गोल्ड में छोटा सा गोल्ड हो, मे बी 1-1.5 ग्राम 10-15 हजार की राखी हो, या डायमंड में समबडी का थोड़ा बजट ज्यादा हो तो 20-25 हजार, या चांदी में हो तो 2-5 हजार। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 to 30,000 ये रेंज में राखी का सेल होता है। Alright. तो डिपेंडिंग ऑन की कस्टमर का क्या, एंड स्पेशली जब पहली राखी होती है ना, जब लड़की शादी होके पहली बार अपने भाई को राखी बांधती है, तो सबसे ज्यादा बड़ा सेल होता है वो, मतलब दैट इज वेरी इमोशनल, दैट मोमेंट इज वेरी इमोशनल। एब्सोल्युटली। ज्यादातर भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो ज्यादातर फेस्टिवल्स यहाँ पर इमोशनली, कल्चरली और बहुत ही सिग्निफिकेंस के साथ यहाँ पर मनाए जाते हैं। तान्या, आप कैसे देखती हैं टिकट सेल्स जब हम राखी की और गिफ्टिंग की यहाँ पर वॉक-इन्स देख रहे हैं? देखिए, to be honest, in at least our side of the country, see, packaging makes a lot of difference during Rakhi because it's all about gifting tradition. तो एक्चुअली अगर आप देखें तो जो चांदी की राखी है उसका पैकेज बना के इट स्टार्ट्स एट समवेयर अराउंड 1,000 रुपीज ऑल्सो, कि आपने छोटा चांदी का सिक्का है उसके संग आपने एक प्लेटर बना के दे दिया, एंड दैट रियली वर्क्स वेरी वेल। काफी पॉपुलर है बिकॉज अगर आप देखें कि 1,000 रुपए में तो आप शायद नॉर्मल, इफ यू टेक इट ऑनलाइन या ऐसा करके कहीं गिफ्टिंग शॉप से, तो भी आपको उससे ऊपर ही मिलेगा, यू नो। सो व्हेंस यू गेट अ ज्वेलर्स टैग, सो इट्स मोर अप्रिशिएटेड बाय, एंड स्पेशली देन यू नो दैट यू गिविंग सम precious metal, and more respect for precious metal has come back in our the cultural mindset of our youth right now. तो 1,000 रुपए से शुरू होती है, एंड आई वुड से यूजुअली 50 तक नहीं जाता है। दे लाइक टू गिव बिकॉज राखी का गिफ्ट है, यूजुअली इट गोज अप टू 25,000, जैसे आपने बताया छोटा पेंडेंट है या छोटे इयररिंग्स हैं विच इज इंटरट्वाइंड इनटू द राखी। गोल्ड के छोटे टिकट आइटम्स हैं, सो यूजुअली 25 से 30,000 के अंदर तक में हमारे एक्सटेंड ओवर होती है। क्लियरली, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये काफी बेहतरीन मौका है, क्योंकि कुछ तो आप खरीदेंगे ही, कुछ तो आप लेके देंगे ही। तो अगर आप सोने चांदी में यहाँ पर निवेश करते हैं तो वो एक चीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी मानी जाती है। और जैसे कहा गया कि 1,000 रुपए से आप यहाँ पर राखियां और प्लेटर्स खरीद सकते हैं, और 25-30 हजार ऊपर में यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट किस तरह का है, आप इसमें चीजें इंक्लूड और भी कर सकते हैं। आप दोनों ने प्राइसेस की यहाँ पर भी बात करी, तो तान्या, जैसे आपने कहा कि प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट्स यहाँ पर जरूर हैं, और हमने 50,000 के नीचे के स्तर भी बहुत दूर पहले नहीं देखे हैं, और अब यहाँ पर 52,000 के ऊपर के लेवल्स हैं। लेकिन बाइंग क्या आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है? क्योंकि जब भाव गिर रहे थे तो बहुत बायर्स नहीं थे, अब भाव बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बायर्स आ गए कि यहाँ कहीं मिस ना हो जाए खरीदना यहाँ पे। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अभी वी आर बीइंग वॉचफुल, आई थिंक ट्रेडर्स एज सच and even the investors as such are being watchful कि वो जो एक इन्फ्लेशन का डेटा है अवेटेड एंड ऑफ दिस वीक पे, उसके बाद थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि फेडरेट का क्या इशू है, वो गोल्ड पे इमीडिएट इफेक्ट करने वाला है। ऑल्सो अभी जैसे बताया कि दे आर वेटिंग फॉर दैट ट्रिगर, बहुत ज्यादा वॉचफुल हैं वो ताइवान वाले सिचुएशन पे। जो पहला ट्रिगर आएगा वो यूजुअली, जो आपने कहा ठीक कहा, कि गिरते हुए दाम पे नहीं बिकता है, बढ़ते हुए दाम पे बिकता है। पर अगर आप देखें तो ये बढ़ने में अभी बहुत ज्यादा कोई उसका फैक्टर इन नहीं हुआ है। जो अभी हमने सिचुएशंस बताई उनका फैक्टर इन नहीं है, ये अभी अपना नेचुरल बढ़ रहा है। अगर आप ये भी देखिए कि सिल्वर एंड गोल्ड रेशियो जो एक देखा जाता है उसमें भी वो भी लोअर हुआ है ऑफ लेट, तो यानी कि सिल्वर ज्यादा रैली कर रही है इस टाइम कंपेयर टू गोल्ड।
बट ये जरूर है कि people, like, they're converting their money to precious metals, because, or their other investments into precious metals, because the fear is now coming up. The fear is now real कि there is the market is again going to move up or down a lot. क्योंकि आप दोनों अलग अलग शहरों से हमारे साथ भी हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योग्राफिकली यहाँ पर किस तरह की खरीदारी देखने को मिली है। तो संगीता, यहाँ पर इन इलाकों में क्या फुटफॉल ज्यादा रहते हैं, कैसे देखती हैं आप बाइंग अराउंड दिस टाइम? राखी के लिए तो रहती ही है फुटफॉल, थोड़ा बहुत रहता है, पर राखी के साथ जैसे मैंने कहा आजादी है, उसके बाद इमीडिएट बाद गणेश चतुर्थी है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व होता है गणेश चतुर्थी का भी। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी की भी बहुत खरीदारी होती है। तो टिपिकली कोई भी व्यक्ति 2-3 चीजें एक साथ इकट्ठा करके कुछ शॉपिंग कर लेता है। तो राखी प्लस गणपति, ये दोनों का मिला के शॉपिंग हो जाती है। पर राखी के लिए छोटा छोटा तो आइटम होता ही है। राखी का बहन के लिए होता है, फिर जब घर के लिए आता है तो वो घर के लिए भी कुछ लेके चले जाता है, चांदी का सामान गणेश जी के लिए, काफी कुछ ऐसे एक साथ आदमी शॉपिंग कर लेता है। एब्सोल्युटली। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन तान्या, जब हम आपके तरफ आते हैं लखनऊ की तरफ, तब किस तरह की मांग है? तो अभी राखी इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। राखी से शुरू होती हैं सेल्स। अभी बहुत सेल्स उसको कहेंगे नहीं, उसको सिर्फ मूवमेंट जरूर कहेंगे, वेयर पीपल स्टार्ट कमिंग, दे स्टार्ट नोटिसिंग, आगे सोना लेना है, उनको ये मालूम है शादी है, आगे दिवाली है, दिवाली पे धनतेरस पे बहुत अच्छी बाइंग होती है। मोस्टली जो भी होती है बाइंग उधर होती है। 30% ऑफ आवर सेल्स ऑफ द ईयर हैपन अराउंड दैट 1 month, or that one, let's say even lesser than a month, around the festive time. So that curiosity starts to happen. But और रेट का भी अगर देखें तो ये क्लैरिटी है। हमेशा मैंने आपके इसमें बोला है कि जो जनवरी का रेट होता है वो आगे चल के नहीं मिलता है, और ये जुलाई एंड अगस्त स्लो ही जाता है। आफ्टर एंड ऑफ सितंबर इट स्टार्ट्स टू पिक अप। सो एज ऑफ नाउ दैट ये फेस्टिवल का जरूर मूवमेंट है। चांदी में अच्छा मूवमेंट है, गोल्ड में मैं फिर भी स्लो कहूंगी, बट इट इज नॉट इनफ फॉर मी टू से दैट द मार्केट्स हैव पिक्ड अप। ओके, तो उन नंबर्स का क्लियरली इंतजार रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है जैसे कहा गया, और उसके बाद तो एक लंबी झड़ी है यहाँ पर, फेस्टिवल्स की, वेडिंग सीजन की बाइंग भी आएगी। तो उन सब नंबर्स पे हम आपके साथ फिर से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तान्या, संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रक्षाबंधन से पहले आप क्या खरीदें, कैसे और क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की उठापटक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है और यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार है, कैसे बनाएंगे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? पहले मैं शुरू करूंगा गोल्ड सिल्वर से। ये तो सबके दिमाग के ऊपर चढ़ा ही हुआ है कि सीपीआई डेटा क्या आएगा, और अनफॉर्चुनेटली रॉयटर्स का डेटा माना जाए या ब्रॉडर मार्केट का डेटा देखा जाए, दोनों थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है। क्योंकि जहां रॉयटर्स का पोल बोलता है कि कहीं थोड़ा सॉफ्टनिंग होगा, इन्फ्लेशन में 8.7% आएगा अगेंस्ट द 9.1% इन जून, वहीं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर सेट ऑफ मार्केट इज कि इन्फ्लेशन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ ग्रो करता जाएगा। बट नेट इम्पैक्ट इसका यही है कि फेड का क्या रिएक्शन रहेगा उसके ऊपर सबका ध्यान है। और मेरे हिसाब से या तो थोड़ा सॉफ्टर आए या बढ़ के आए, दोनों केस में हॉकिश व्यू फेड का बना रहेगा, और वो 75 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीज की डिस्कशन हो रही है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाएगी। और उसके चलते जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा मेजरली आपके डॉलर के ऊपर एंड ऑन बॉन्ड यील्ड्स। देखिए, रिसेशन के कगार पे तो खड़ा हुआ है। टेक्निकल रिसेशन हम लोग यूएस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यूरोप उसके आसपास है, चाइना ने नैरोली इसको अवॉइड किया है। बट ये या तो इन्फ्लेशन बढ़ के आए या तो थोड़ा घट के भी आए, बोथ केसेस में हॉकिश व्यू रहेगा, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए। नियर टर्म के लिए थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं देखा जाऊं तो इसको मुझे लगता है कि गोल्ड 52,200 के लेवल पे आता है, तो वहां से हम लोग उसको खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 52,000 के लेवल पे, और टारगेट 52,500 का। तो ये रहा हमारा बेस मेटल के ऊपर जो थॉट प्रोसेस है लार्जली, सॉरी प्रेशियस मेटल। ऑलराइट, तो ये प्रेशियस मेटल्स की बात है। क्लियरली यूएस का डेटा आज यहाँ पर वॉच करना होगा, और एक्सपेक्टेशन यही है कि बढ़त यहाँ पर आगे जाके देखने को मिल पाएगी। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी एग्री या नॉन एग्री स्पेस में? एग्री स्पेस पे फॉरेन कॉटन यानी नवंबर कॉटन में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा अराउंड 33,700-800 के आसपास। 33,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड ऑब्जेक्टिव 35,500 का रहेगा। और मेटल स्पेस में, बुलियन स्पेस में, गोल्ड में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा अराउंड 51,700-800 के आसपास। यहाँ लक्ष्य रहेगा 52,400 का, स्टॉप लॉस रहेगा 51,350 का। ये 4-5 दिन का टाइम फ्रेम है।
ऑलराइट, यानी कि खरीदारी सोने में करके ही चलना चाहिए। ये दोनों ही एनालिस्ट का यहाँ पर व्यू आता हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ इंदौर से राजेश अग्रवाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार राजेश जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, इस टाइम हम फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं क्या? आप कितने लंबे समय के लिए खरीदना चाहेंगे राजेश जी? मैडम, फ्यू मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। 4 से 6 महीने के लिए सोना खरीदना चाहते हैं बीरेन जी। इन लेवल्स पे फिर क्या राय होगी अगर 4-6 महीने के लिए लेना हो तो? एटलीस्ट जो बैंक एफडी रेट्स है उसको तो आउट परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि रुपये की कमजोरी जो है उसका थोड़ा फायदा मिलेगा और थोड़ा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस का सपोर्ट मिलेगा। नया ताइवान चाइना प्रीमियम जो बिल्टअप हुआ है, साथ ही रशिया यूक्रेन प्रीमियम भी ऑलरेडी है, तो आई थिंक 6 महीने के हिसाब से करंट लेवल इन्वेस्टेबल लग रहा है मुझे। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है सोना 4-6 महीने में रेट्स आउट परफॉर्म करेगा, और क्या लेवल्स देखते हैं फिर आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो सोना, मेरे हिसाब से हम लोग बुलिश हैं। ये हिस्टोरिकली भी हम लोग ने देखा है, जब भी एक रेट साइकिल चलता है इंटरेस्ट रेट हाइक का, उसके बाद देखा है कहीं ना कहीं सोने नया हाई बनाता उसके बाद। और इस टाइम पे कोई दो राय नहीं है कि मेरे को सोने में भी तेजी दिखती है इसके बाद। कारण बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टेपर आउट करेगा, कहीं ना प्लेटू कर जाएगा, और इंटरेस्ट रेट हाइक यदि कम होते रहेंगे तो जो डिवैल्यूएशन होता गोल्ड के प्राइसेस में डॉलर को लेकर के कारण, क्योंकि इतना बढ़ चुका था डॉलर, उसका ट्रांसलेट होकर वापस सेफ हेवन के हिसाब से गोल्ड के ऊपर अपने को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ रिसेशन के डिस्कशंस बहुत सिग्निफिकेंटली हो रहे हैं, और ये रिसेशन के ट्रेंड्स ओवरनाइट नहीं खत्म होते हैं निशा। और जब तक ये डिस्कशन रहेगा, कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर टेंशन एंड फोकस बना रहेगा। सो तो लो इंटरेस्ट रेट या नॉन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो और इन्फ्लेशनरी ऑन रिसेशनरी ट्रेंड, ये दो चीज गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि गोल्ड, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा इफ वी सी लेवल्स ऑफ 54,000 इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। चलिए राजेश जी, आपका जो प्लान है, डिसीजन है सोना खरीदने का, एकदम सही है। अगले 4-6 महीने में आपको बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से हमारे साथ हरीश माधवानी जी फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार हरीश जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। मेरे पास आइल शीट केक के 2,27,001 रुपए के लिए हुए हैं जी अगस्त के, और 1,27,35 का सितंबर का बिका हुआ है। तो अभी तो बहुत डिफरेंस आ गया रेट में, और रेट बहुत नीचे आ रहा है, क्या करना चाहिए? बीरेन जी, क्या राय देंगे? कोकुड में खरीदारी और बिकवाली दोनों की पोजीशंस बनाई है यहाँ पर हरीश जी ने। यहाँ जो फार एंड है, स्पेशली सितंबर, वो थोड़ा शायद नीचे जाएगा, और दिसंबर कोकुड है वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। दोनों के बीच 300 रुपये का डिस्काउंट है, ये थोड़ा नैरो डाउन होके शायद 125-150 हो सकता है। ऑलराइट हरीश जी, वो आपके लिए यहाँ पर राय है, और उसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी एंड प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।